हुआ क्योंकि नेपाल की सरकार ने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। अब सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी नारा लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार बैन करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं। तो कई ऐसे इलाके जहां पर अब हिंसा भड़की है, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, यहां तक कि गोलियां भी चलाई गई हैं। काठमांडू में पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच फिर से झड़प की खबरें आ रही हैं। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी नारा लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार बैन करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं बैन करना है। और ऐसे में ये दिखता है कि आगे की रणनीति इनकी और बड़ी हो सकती है। गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी हो रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बवाल मचा हुआ है। 18 साल से 30 साल के युवाओं की आवाज में तल्खी है और तख्तियों पर तेवर के तरन्नुम लिखे हुए हैं। ये युवा केपी ओली सरकार के विरोध में आक्रोशित हैं। देखिए कैसे आक्रोशित युवा नेपाल की संसद में घुस रहे हैं। सुरक्षा बल इन्हें रोकने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, मगर आक्रोशित युवाओं के सामने उनकी एक नहीं चल रही है। आक्रोशित युवा नेपाल की संसद में प्रवेश कर गए। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है जब प्रदर्शनकारी संसद में घुस आए। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 पर कब्जा कर लिया। देखिए किस कदर नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारी यहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। आखिरकार नेपाल की सरकार ने अपने आदेश में कह दिया कि तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मार दी जाए। उसके बाद जो हुआ वो भयानक है। देखिए सुरक्षा बल किस तरह से गोली चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की गोली से कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती किया गया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। सुरक्षा बलों की गाड़ियों में प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं। इन बख्तरबंद गाड़ियों पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। देखिए नेपाल की सड़कों पर युवाओं का हुजूम उमड़ा है। वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए नेपाल के सुरक्षा बल हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जब संसद भवन के गेट पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया तो सुरक्षा बलों ने उन पर कुछ इस तरह से वाटर कैनन चला दिया। लेकिन आक्रोशित युवाओं का जज्बा कम नहीं दिखा। वो खुलकर कहते हैं कि ओली सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। ये हम लोग का आज का प्रोटेस्ट है हमारे सरकार के लिए, जो बहुत ही करप्ट हो चुके हैं। हर एक चीज़ में करप्शन, इधर जाओ करप्शन, उधर जाओ करप्शन, जिससे हम लोग युवा लोग हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अभी आप देखें तो नेपाल में कोई बैठा नहीं चाहता, युवा लोग सब बाहर विदेश जाकर बोलना चाहते हैं, मगर अब बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो चुका है। सो इसलिए अब नेपाल को करप्शन के बचाने का ये प्रोटेस्ट करप्शन के लिए है। हम सब लोग अब जागरूक हो चुके हैं कि अब नहीं सह पाएगा। अब जो होगा अब युवा पुस्ता करेगा। हम लोग को ये बूढ़ा लोग नहीं चाहिए। अब जो देश चलाएगा वो युवा लोग चलाएगा। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं इस तरह की तख्ती लेकर पहुंचे हैं जिस पर लिखा हुआ है भ्रष्टाचार रोको, हमारा पैसा हमारा अधिकार। दरअसल आंदोलन की आग काफी दिनों से सुलग रही थी। 3 सितंबर को नेपाल की सरकार ने एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित कर दिए हैं। अब नेपाल की जेनजी जनरेशन कह रही है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, सोशल मीडिया पर नहीं। सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद
आज से यहाँ जेनजी रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है युवा सड़कों पर उतर आए हैं। ये जो सरकार के खिलाफ में यहाँ नाराबाजी कर रहे हैं, उनकी मांग है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो है सोशल मीडिया पर बैन कर दी है। इसलिए आज से ये जेनजी रेवोल्यूशन या जेनजी प्रोटेस्ट शुरू किया गया है। इसमें न कोई राजनीतिक दल है, इसमें न कोई नेता है। सारे जो जेनजी जनरेशन है वो आज से सड़कों पर आई है और उनकी डिमांड है कि सरकार तत्काल सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाया है उसको हटाए और साथ ही इनका जो है अभी के राजनेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये आंदोलन शुरू हुआ है। तमाम तरह के बैनर, तमाम तरह के पोस्टर्स आप देख सकते हैं और युवाओं में एक जोश है, युवाओं में एक उत्साह है अपने अधिकार को लेकर, अपने जो राजनीतिक अधिकार है उसको लेकर यहाँ पे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज से यह शुरू हुआ है, देखना है कि यह कितना लंबा चलेगा। अब काठमांडू के अलग अलग इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। मगर 18 से 30 साल के युवाओं ने नेपाल की सरकार को हिला के रख दिया है। इनके विरोध ने नेपाल में नई क्रांति ला दी है। काठमांडू से पंकज दास के साथ आज तक ब्यूरो।